नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर हर महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यूपी में इस महीने में होंगे पंचायत चुनाव। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने बताई डेट। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज मंत्री ने आज चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में SIR वगैरह का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने वाली है और उसके बाद पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव सरकार जल्दी से जल्दी करवाना चाहती है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव हैं वो संपन्न करवा लिए जाएं। तो अब उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक 4 चरणों में यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। 3 नए नियम सरकार पहली बार लागू करने वाली है। तो मौजूदा समय में जो प्रधान हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग दोबारा से चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे। सरकार ने कुछ नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर ही करवाए जाएंगे। सुल्तानपुर दौरे के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पंचायत चुनाव को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि पंचायत चुनाव में किसी तरह की कोई देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, यानी CM योगी के संज्ञान में मामला है। तो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में बेहद जल्द होने वाला है और पंचायत चुनाव में आरक्षण जो है दोस्तों वो 2021 वाला सेम रखने पर विचार किया जा रहा है। तो आप मान के चलिए कि आपके यहाँ पर जो सीट 2021 में आरक्षित थी या आरक्षित नहीं थी, सेम वही स्थिति रहेगी। मान लीजिए आपके गांव की कोई सीट जो है 2021 में OBC के पास थी, तो अभी भी वो सीट OBC के पास रहेगी। अगर कोई सीट आपके जनरल थी तो अभी भी जनरल रहेगी। कोई भी सीट अगर SC ST थी तो अभी भी वो रहेगी। अगर कोई महिला सीट थी तो अभी भी महिला सीट ही रहेगी। यानी 2021 के चुनाव में जैसा आरक्षण था, सेम वही आरक्षण सरकार इस चुनाव में रखना चाहती है। अभी तक की ये मंशा है, हालांकि अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि दोस्तों चुनाव जो है वो अभी अगले 2 महीने के अंदर संपन्न करवा लिए जाएंगे, तो सरकार के पास इतना समय नहीं है कि आरक्षण OBC का जो है वो जो गठन किया जाता है यहाँ पर जो है बोर्ड का, वो किया जाए और आरक्षण लागू किया जाए, क्योंकि उसमें कम से कम 4-5 महीने का समय लग जाता है। तो सरकार के पास इतना समय तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण जो है वो 2021 का फॉर्मूला ही अपनाया जाएगा। सेम वही आरक्षण रहने वाला है, ये बताया जा रहा है। तो आपके गांव के अंदर जो सीट पहले थी अभी भी वो सीट रह सकती है, तो आप उसी के मुताबिक अपनी तैयारियां जो है वो कर सकते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे। मुख्यमंत्री से हुई है अहम बात। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि इस विषय पर उनके खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से पंचायत चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि फिलहाल प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी SIR के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जैसे ही यह काम पूरा होगा, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। SIR पूरा होने के बाद शुरू होगी तेजी से तैयारियां। राजभर के अनुसार SIR का काम 6 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रशासन पूरी तरह से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगा। उन्होंने कहा कि SIR पूरा होते ही चुनाव की तारीखों को लेकर औपचारिक ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। इससे यह साफ हो जाता है कि सरकार पंचायत चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। अप्रैल महीने में और मई महीने में चुनाव करवाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल में चुनाव शुरू होकर के मई 2026 के अंदर चुनाव संपन्न करवा के उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो अप्रैल मई महीना जो है वो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन 2 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो संपन्न करवाए जाएंगे। पिछले कुछ समय से पंचायत चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। कहीं कहा जा रहा था कि चुनाव टल सकते हैं, तो कहीं तारीख आगे बढ़ाने की बात हो रही थी। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद इन अटकलों पर विराम लग गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार संविधान और नियमों के अनुसार समय पर चुनाव करवाएगी। जनता और प्रतिनिधियों को संदेश। राजभर के बयान से साफ है कि पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों और आम जनता को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तैयारी के साथ पंचायत चुनाव कराने जा रही है। आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर औपचारिक घोषणाएं भी हो सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सूची का इंतजार, दावेदारों में बड़ी बेचैनी।
चलिए जानते हैं क्या है सियासी हलचल। आरक्षण सूची जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन दोस्तों आरक्षण सूची जो है वो सरकार सेम रखना चाहती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गांव में चुनावी सियासत शुरू हो गई है। अगले कुछ महीनों में चुनाव होने की संभावना है। परिसीमन हो चुका है, लेकिन अभी आरक्षण सूची जारी नहीं हुई है। ऐसे में दावेदारों ने गांव में दम भरना तो शुरू कर दिया, लेकिन उनके मन में आरक्षण सूची को लेकर अभी भी बेचैनी जो है वो बनी हुई है। उनकी नज़रें आरक्षण सूची पर टिकी हैं। उन्हें डर है कि कहीं सीट अन्य जाति के लिए आरक्षित हुई तो अब तक की उनकी सारी मेहनत खराब ना हो जाए। दावेदार फिलहाल लोगों के मन को टटोलने में लगे हैं, लोगों के बीच अपनी पेंट जमा रहे हैं, सक्रियता भी बढ़ा रखी है। होर्डिंग, बैनर व पोस्टर से गांव को पाट दिया गया है, लेकिन आरक्षण की स्थिति साफ ना होने से दावेदार खुल के सामने आने से परहेज कर रहे हैं। बात अगर जिला पंचायत चुनाव की करें तो कुछ बड़े नेताओं की नज़र जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पाने पर टिकी हुई है। अध्यक्ष पद के हिसाब से जिला पंचायत सदस्य के कुछ वार्ड अपनी जाति के हिसाब से आरक्षित कराने के लिए लखनऊ तक दौड़ लगाई जा रही है। कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन वार्डों से अपने दावेदार उतारने की कोशिश है, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ और मजबूत हो सके। जातीय समीकरण व गुणा भाग चल रहे हैं। वार्डों का परिसीमन हो चुका है। इस बार भोजपुर ब्लॉक में जिला पंचायत के 1, 2 व 3 वार्ड हैं, जबकि 4 नंबर वार्ड आंशिक रूप से शामिल हैं। नगर पालिका मोदीनगर में बेगमाबाद, कादराबाद, बिशोखर, विजयनगर समेत अन्य गाँव शामिल होने के चलते जिला पंचायत के वार्डों पर प्रभाव पड़ेगा। जिला पंचायत के वार्ड के अधिकांश गांव 4 नंबर वार्ड में शामिल किए गए हैं। अबूपुर, सोंदा, पेंगा, फफड़ाना, उदेना, डबाना समेत 18 गांव वार्ड नंबर 4 में शामिल हैं। यानी दोस्तों इस बार जो परिसीमन हुआ था उसके मुताबिक जो है वार्डों जो है वो बदल दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव पर बिग अपडेट। मंत्री ओपी राजभर ने खुद बताया कि कब होंगे उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव। सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुल्तानपुर में जब पत्रकारों ने ओपी राजभर से पंचायत चुनाव पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री से बात हुई है। राजभर ने कहा कि यूपी में पंचायत चुनाव समय पर ही करवाए जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में अब बिल्कुल भी देरी जो है वो नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है, उनसे चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अभी सारे अधिकारी कर्मचारी SIR वाले कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जब यह खाली होते हैं तो हम लोग चुनाव समय से कराएंगे। ऐसी चर्चा है कि पंचायत चुनाव अप्रैल से मई महीने के बीच कराए जा सकते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव समय के ऊपर ही करवाई जाएंगी। ज़्यादा समय जो है वो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव पर नहीं लगने वाला है। जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।